हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सना मिस यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे और इसकी क्या पहचान होती है, इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं और उन सेंटेंसों को किस तरह बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ग्रामर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जान लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। तो जिस भी किसी वाक्य में मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। जैसे वह खेल रहा होगा, राधा नाच रही होगी, लोग खाना खा रहे होंगे। ये सभी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होता है जहाँ पर नहीं का यूज़ नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ing, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मोहन स्कूल जा रहा होगा, मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा होगा। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल भी जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो यहाँ पे वर्ब हो गया, वर्ब में ing जोड़ दिए, गोइंग हो गया और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस है राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्लेइंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल लिखेंगे, विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ing, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। मोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो मोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे मोहन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिए, फिर उसके बाद हमारा वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस है राम नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग। नॉट हमेशा बीच में लगाएंगे, विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब का, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस में नहीं का यूज़ हुआ है तब तो हम नॉट लगाएंगे, अगर सेंटेंस में नहीं का यूज़ नहीं हुआ है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा बी हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ing, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस है क्या वह खेल रहा होगा और दूसरा सेंटेंस है वह क्या खेल रहा होगा। तो दोनों सेंटेंसों में बहुत डिफरेंस है। पहला सेंटेंस है क्या वो खेल रहा होगा, यानी कि मैंने आपसे पूछा कि क्या वो खेल रहा होगा।
अगर वो खेल रहा होगा तो कहेगा कि यस, अगर नहीं खेल रहा होगा तो कहेगा कि नो। तो जहाँ पे हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं वहाँ पे हम उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमें डिटेल में बताना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा WH फैमिली का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे है वह क्या खेल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल रहा है, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होगा। तो व्हाट विल ही बी प्लेइंग, वह क्या खेल रहा होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।